नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर में एक ऐसा मामला हुआ है जो न केवल नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है बल्कि सत्ता के दुरुपयोग की एक बड़ी मिसाल है। सत्ता खास करके कार्यपालिका वाली। एक जो है सरकारी बाबू, उसने अपनी पत्नी के नाम पे करोड़ों के टेंडर डाल के टेंडर उठा भी लिए। हालांकि नियम तोड़े मरोड़े गए या साइड रखे गए, ये बात अलग है, लेकिन चर्चा में है जालोर जिले की भीनमाल पंचायत समिति में कार्यरत एलडीसी उदाराम देवासी। उदाराम पर आरोप है कि उसने नियमों को ताक पे रखा और अपनी पत्नी के नाम पे एक फर्म बनाई और उसी फर्म को 7.12 करोड़ रुपए के 9 टेंडर दिलवा दिए। देखिए, नियम ये कहते हैं कि किसी लोक सेवक का कोई करीबी रिश्तेदार टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता। अब एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क जो है वो हाई काम करता है और अपनी पत्नी को ही ठेकेदार बनाकर करोड़ों के काम हथिया लेता है। और इस पूरे खेल की शुरुआत होती है एक फर्जी फर्म से। ये मामला जब सामने आया है तो इसमें एकता कंस्ट्रक्शन नाम की एक फर्म है जिसकी प्रोपराइटर उदाराम की पत्नी मोहरा देवासी है और मोहरा देवासी को ही इन्होंने मोहरा बनाते हुए इस तरह का ये एक फर्म का सृजन किया। और इस फर्म ने पिछले 3 वर्षों में कुल 14 निविदाओं में भाग लिया जिसकी कुल राशि थी 10.54 करोड़ रुपए। इसमें 9 टेंडर यानी 7.12 करोड़ रुपए की निविदाएं उसी पंचायत समिति क्षेत्र से प्राप्त की गई जहां खुद उदाराम तैनात हैं, मौजूद हैं, उपस्थित हैं, अवस्थित हैं। इतना ही नहीं, जब टेंडर मिलने की संभावना कम हुई तो 2 बार निविदा प्रक्रिया ही रद्द करवा दी गई और बाद में फिर से प्रक्रिया करवाकर टेंडर अपनी ही फर्म को दिलवा दिए गए। ऐसी डिटेल अब मीडिया में सामने आई है। और जैसे कहा गया, जुलाई 2023 तवाव ग्राम पंचायत में टेंडर की प्रक्रिया रद्द की गई क्योंकि उदाराम की फर्म को मौका नहीं मिल रहा था। फिर अगस्त में दोबारा टेंडर हुआ तो एकता कंस्ट्रक्शन को काम मिल गया। इसी तरह तातोल में जुलाई 2024 में 2 बिड आई तो वह प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई। 10 अगस्त को फिर से वही टेंडर निकला और फिर से एकता कंस्ट्रक्शन को ही मिला। जुलाई में टेंडर रद्द बीजेपी की गवर्नमेंट में भी हुआ, कांग्रेस में भी हुआ। तो बड़ी चीज है कि इनको 2022-23 में 3 पंचायतों में 80-80 लाख के टेंडर मिले। 23-24 में 3 पंचायतों में 80-80 लाख में और एक में 1 करोड़ रुपए में 3 टेंडर मिले। और 2024-25 में तातोल में 80 लाख और मुड़तरा सिली में 52 लाख का टेंडर। अब बड़ा सवाल ये है, क्या यह सब कबूल है? क्या एक सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी के जरिए सरकारी योजनाओं का ठेका ले सकता है? नियम क्या कहता है? क्योंकि ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग के 2012 में आए एक परिपत्र को देखें तो कहा गया है कि कोई भी ठेकेदार जो संबंधित पंचायत समिति में कार्यरत लोक सेवक का करीबी रिश्तेदार हो वह टेंडर प्रक्रिया में शिरकत नहीं कर सकता। इसके लिए उसे एक शपथ पत्र भी देना होता है। लेकिन यहां शपथ नहीं बल्कि साजिश का शोर सुनाई देता है। और अगर हम बात करें इस मामले में, जिस तरह से मीडिया के लोगों ने अधिकारियों से बात की है, तो जिला परिषद के अधिकारी नंद किशोर राजोरा, उदाराम देवासी और वीडियो से भी बात मीडिया के लोगों ने की है। तो उदाराम ये कहते हैं कि भाई मैं टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा नहीं, पत्नी का व्यवसाय है, कई जगह टेंडर डाले हैं। खैर, ये उनका पक्ष है। लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों का व्यवसाय पत्नी का क्या इतना स्वतंत्र था कि उदाराम को खबर तक नहीं? और इतना इंडिपेंडेंट व्यवसाय था कि इस एकता कंस्ट्रक्शन मोहरा देवासी का फायदा सिर्फ उसी पंचायत समिति में होता है जहां उनके पति कार्यरत है। अब इस बारे में जिला परिषद के जो सीईओ है नंद किशोर राजोरा, वो कहते हैं कि वीडियो से मामला जांचवा रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है। विकास अधिकारी का यह कहना है कि सीईओ कार्यालय से पत्र तो आया लेकिन फिलहाल कैंप में व्यस्त हूं, कल देखूंगा। तो ये टालम टोल वाली सी स्थिति है। सवाल ये है कि क्या सरकारी तंत्र जागेगा? क्योंकि जिस तरह से फुटबॉल दौड़ाई जा रही है एक दूसरे की ओर, उससे लगता नहीं कि इतना बड़ा अगर कोई मामला हुआ है, नियमों में हेरफेर हुआ, तो अफसर कद्दू कटा है तो क्या सब में बटा है? बड़ा सवाल है। क्या एक सोची समझी मिली भगत थी? क्या यह खुला उल्लंघन नियमों का बर्दाश्त होगा या एक बार फिर से सारा मामला फाइलों में दबा दिया जाएगा? हम आपसे पूछते हैं, क्या ऐसे अफसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जिम्मेदारों पे अपनी राय कमेंट में दें और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर कोने तक सच पहुंच सके। धन्यवाद।